हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन ये है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है उसका परिचय जरूरी है। तो हम आज क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम इसका परिचय लेंगे, ठीक है, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी, जियो धन ग्राफी। ज्योग्राफी शब्द है जो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो आ जाएगा जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर किससे? पृथ्वी से। और ग्राफी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। जो ज्योग्राफी शब्द पहली बार दिया था, किसने दिया था? तो एरिस्टोथनीज ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? तो एरिस्टोथनीज ने दिया था। तो एक सेकंड रुकिए, सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे एरिस्टोथनीज। एरिस्टोथनीज, ओके। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था तो इन्होंने किया था, तो हो जाएगा सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था या नाम दिया था, बात एक ही है। दूसरा देखो, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। क्या किया था? पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो पृथ्वी की परिधि, ठीक है, एक सेकेंड। पृथ्वी की परिधि को मापा था, ठीक है, मापा था। दूसरा, तीसरा हो जाएगा आपका कि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का मैप बनाया था। क्या हुआ था? पृथ्वी का मैप बनाया था, ठीक है। इतना समझ में आया? जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, जियो धन ग्राफी, जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन। जियोग्राफी शब्द दिया था वो किसने दिया था? एरिस्टोथनीज ने दिया था। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, पृथ्वी की परिधि को मापा था और पृथ्वी का मैप भी इन्होंने बनाया था। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इन्हें ज्योग्राफी का या भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता, भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एरिस्टोथनीज को कहा जाता है। अब आपके मन में एक बात होगी कि पृथ्वी का मैप, तो पृथ्वी का मैप उन्होंने बनाया था सबसे पहले, तो कैसा मैप बनाया था? तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। इसको रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मैप बनाया था। मैप में इन्होंने क्या बनाया था कि यहाँ से इस टाइप बॉल आकार का इन्होंने एक मैप बनाया था, उसके अंदर भी एक और मैप बॉल आकार का मैप बना दिया था। जो ये वाला बाहरी भाग था, ये पानी वाला भाग था। कौन सा था? पानी वाला भाग। और ये था आपका मिट्टी वाला भाग। कौन था? मिट्टी वाला भाग, ठीक है। और इन्होंने ये भाग बनाया और इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो एरिस्टोथनीज की, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1912 में आते हैं सर अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। क्या नाम थे? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या किया कि जो एरिस्टोथनीज ने मैप बनाया था, उस मैप में पानी वाले भाग को उन्होंने पैंथलासा नाम दिया, पैंथलासा। और मिट्टी वाले भाग को इन्होंने क्या किया? पैंजिया बोल दिया, पैंजिया, ठीक है, समझ में आ गया। और इन्होंने क्या किया कि एक दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है।
और इन्होंने क्या किया था, जो मिट्टी वाला भाग है ना, इसको दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में, कौन से दो भाग, तो इस टाइप से बांट दिया था। एक उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, एक था दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या बोला जाता था, यहां पर देखो, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग को क्या बोला जाता था, तो उत्तरी भाग को बोला जाता था अंकारा, अंकारा, या कहीं कहीं पर क्या बोला जाता था, लॉरेशिया। किसी किसी किताबों में अंकारा, किसी किसी किताबों में लॉरेशिया दिया गया है। और जो आपका दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग को क्या बोला, दक्षिणी भाग को बोला जाता था गोंडवाना। क्या बोला जाता था, गोंडवाना। आई बात समझ में। इसके बाद जो आपका अंकारा या लॉरेशिया है, ये तीन भागों में विभाजित हो गया। अंकारा जो ये आपका ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग, ये क्या हुआ, तीन भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से तीन भाग, तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। दूसरा हो जाएगा आपका, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, यूरोप। और तीसरा हो जाएगा आपका एशिया या यूरेशिया, एशिया या यूरेशिया। कंफ्यूज मत होना, जो यूरेशिया है वो आपका एशिया का ही उपनाम है। ठीक है, आगे गोंडवाना। तो गोंडवाना क्या होगा, चार भागों में विभाजित हो गया। चार भाग कौन कौन से हो गए, तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हो गया दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद हो जाएगा आपका अफ्रीका, इसके बाद हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपको हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ये चार भागों में विभाजित हो गया। इसलिए आज तक भारत में पूरे दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। याद रखिए दोस्तों कि 8वें महाद्वीप की खोज की जा चुकी है, जो आपका कहाँ पर है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ठीक है, जो न्यूजीलैंड है वो उसी का भाग हो जाएगा 8वें महाद्वीप का। जो आपका कौन सा है, तो जीलैंडिया नाम से है, उसका नाम है जीलैंडिया, नाम दिया गया उसे। और उसका जो लगभग लगभग क्या नाम दिया गया 8वें महाद्वीप का, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, 8वां महाद्वीप। हालांकि इसकी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हुई, सर्च चल रही है, खोज चल रही है इस पर। तो 8वां द्वीप कौन सा हो जाएगा, जीलैंडिया, जीलैंडिया। 8वां महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, जीलैंडिया। इसका जो 94% भाग है वो पानी से भरा हुआ, घिरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ। ओके, इतना समझ में आया। अल्फ्रेड वेगनर जी आए एरिस्टोथनीज की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने मैप बनाया था, उस मैप में क्या कर दिया कि जो पानी वाला भाग था उसको पैंथिलास नाम दे दिया, मिट्टी वाले भाग को पैंजिया नाम दे दिया। ठीक है, जो उत्तरी भाग है, अच्छा जो आपका पैंजिया, इसको दो भागों में बांटिए, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को अंकारा या लॉरेशिया नाम दिया गया। ये आगे आगे चलकर 3 भागों में टूट गया। कौन कौन से, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया या यूरेशिया। ठीक है, तो दक्षिणी भाग है ये 4 भागों में टूट गया। गोंडवाना, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गोंडवाना तो सॉरी ये इसका नाम है, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 8वें महाद्वीप की खोज की जा रही है। तो एक इसका नाम क्या दिया गया है, तो जीलैंडिया नाम दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ठीक है, और 94% भाग है जो इसका पानी से भरा हुआ है। समझ में आया। अच्छा, आपको लगा होगा कि अब ये बताओ, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो भारत की उत्पत्ति, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है वास्तव में, तो मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। तो भारत की उत्पत्ति समझाने जा रहा हूँ। तो देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं भारत की उत्पत्ति। भारत की उत्पत्ति वास्तव में होती कैसे है, तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। देखो, जो भारत है ना, वो एशियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। बोले भाई साहब कैसे, तो देखो वही समझाने में जा रहा हूँ। मान लो ये है यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट, एशियन प्लेट। ओके, मान, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीकन प्लेट।
यहाँ पर कहा आपकी अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पर एक मेडागास्कर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है इसे, ठीक है, मेडागास्कर है। और यहीं पर एक है ऑस्ट्रेलिया, नाम दिया गया है, ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया मान के चलो। और जो आपका इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो यहीं से अफ्रीका महाद्वीप मेडागास्कर के पास से टूटकर, मेडागास्कर इसका हिस्सा है किसका, इंडियन प्लेट का, तो यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटकर और वो क्या हुआ, पूर्व की ओर बढ़ देती है, चल देती है आगे, ये इंडियन प्लेट, ठीक है। आगे चलती है। याद रखिए दोस्तों कि जो आपका जो प्लेटों की गति होती है, जो इनकी महाद्वीपों की गति होती है, वो एक साल में 3 सेंटीमीटर चलते हैं, ठीक है, एक साल में यानी 3 सेंटीमीटर पर ईयर विस्थापित होते हैं, किसकी ओर, पूर्व की ओर। तो ऐसे ही क्या होता है, ये प्लेट गई इस टाइप से जाती है और आगे जाती है इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर जाती है, यहाँ पर ये टकरा जाती है किससे, यूरेशियन प्लेट से। जैसा कि आपको मालूम है एशियन प्लेट है वो बहुत भारी भरकम है, इंडियन प्लेट छोटी है, तो जो इंडियन प्लेट टकराती है तो इंडियन प्लेट क्या होती है कि यूरेशियन प्लेट की, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर, ये इंडियन प्लेट है मान के चलो, ये यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस जाती है, ये प्लेट एस टाइप से हो जाती है। जब ऐसे हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। अच्छा, तुमने एक फनी बात है इसमें, क्या है कि तुमने वो गाना तो सुना होगा ना याद करने के लिए, जब दो दिल मिलते हैं तो कुछ वादा करते हैं, तो वैसे ही जब दो प्लेटें, यहाँ पर दिल तो नहीं है तो प्लेटें हैं, वो टकराई, उन्होंने वादा क्या किया, कुछ नया बनाते हैं, वो बना क्या दिया, हिमालय पर्वत खड़ा कर दिया। याद रखना दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय है, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। ओके, तो आपने आज तक क्या किया, वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत किसका, किस प्लेट का हिस्सा है, आपने हर चीज सीखी मेरे साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि भारत का अक्षांतीय देशांतीय विस्तार कौन सा कितना है, कहाँ पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।